जनगणना 2026 पर सबसे बड़ी अपडेट आ रही है। 1 मई से जो जनगणना है उसकी काउंसलिंग शुरू होने वाली है। तो इसके बारे में सबको जानना ज़रूरी है कि क्या-क्या इसमें आपको पूछा जाएगा और इन सवालों की आपको सटीक जानकारी आपको देनी होगी। अगर आप इनकी सटीक जानकारी नहीं देते हैं तो आपको कानूनी पेचीदगियों का सामना करना पड़ सकता है। सबसे पहले समझने की कोशिश कीजिए, भारत में 16 साल बाद जनगणना हो रही है। पिछली जनगणना 2011 में हुई थी। 2021 में कोरोना में जनगणना टल गई थी। अब ये कब शुरू हो रही है, ये देखो। इसका पहला चरण 1 अप्रैल 2026 से 30 सितंबर 2026 तक है और दूसरा चरण है वो 1 फरवरी 2027 से शुरू होगा। पहाड़ी इलाका जैसे लद्दाख है, जम्मू कश्मीर है, हिमाचल है, उत्तराखंड है, अक्टूबर, इनमें 1 अक्टूबर 2026 से शुरू होने वाला है। दूसरा, 3 सबसे बड़े बदलाव जो पहली बार होंगे। बदलाव क्या है खास? 100% डिजिटल जनगणना, यानी कागज पेन बंद। 30 लाख कर्मचारी मोबाइल ऐप से डेटा भरेंगे। तुम खुद भी वेब पोर्टल से जानकारी भर सकते हो, ठीक है। और दूसरी, जाति की गिनती भी होगी। 1931 के बाद पहली बार सामान्य जातियों की गिनती होगी। 1931 में पहली बार हुई थी। अभी तक सिर्फ SC ST गिने जाते थे। और यह है 2 चरणों में होगी। पहला चरण में मकान का सूचीकरण होगा, घर, टॉयलेट, बिजली, पानी की जानकारी। दूसरा चरण हर व्यक्ति की गिनती, उम्र, शिक्षा, काम, भाषा, विकलांगता, ये सब पूछा जाने वाला है। फिर कैसे होगी गिनती? 30 लाख कर्मचारी लगेंगे। हर गणनाकार 700 से 800 लोगों को गिनेगा। 700 से 800 लोगों की गिनती आपको करनी होगी। कोड डायरेक्टरी बनेगी। जाति, भाषा, काम के लिए कोड होंगे ताकि गलती नहीं हो। यानी जाति के लिए अलग कोड होगा, भाषा के लिए अलग कोड, काम के लिए अलग कोड होगा। 33 सवाल पूछे जाएंगे तुमसे। एंड्रॉइड या आईफोन ऐप से डेटा सीधे सर्वर पर चला जाएगा। जाति जनगणना क्यों जरूरी है? तो जाति की जनगणना है, ये 90 साल बाद पूरी जातिगत तस्वीर सामने आएगी। आरक्षण का गणित बदलेगा, OBC की असली संख्या पता चलेगी। ड्रॉप डाउन मेन्यू से जाति चुननी होगी, लिखना नहीं पड़ेगा। फिर तुम्हारे लिए जरूरी बातें क्या है? जाति बताना जरूरी नहीं है, नहीं बताना चाहो तो मना कर सकते हो। डेटा गोपनीय रहेगा, कानूनन कोई शेयर नहीं कर सकता। खुद भर सकते हो, वेब पोर्टल से सेल्फ एन्यूमरेशन का ऑप्शन मिलेगा। 15 जनवरी 2026 तक सभी राज्यों को कर्मचारी नियुक्त करने का आदेश दिया गया है, जो कि सभी ने कर्मचारी नियुक्त कर भी दिए लगभग। इसकी टाइमलाइन है 31 दिसंबर 2025। जिलों की सीमाएं फ्रीज होंगी। 1 अप्रैल 2026 से मकान का सूचीकरण कार्य शुरू हो जाएगा। 1 फरवरी 2027 लोगों की गिनती शुरू होगी। इसका बजट है 11,718 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं जनगणना के लिए। इसका सीधा सा निचोड़ ये है कि आज़ादी के बाद की 8वीं जनगणना है और सबसे हाईटेक। पहली बार जाति प्लस डिजिटल प्लस सेल्फ काउंटिंग तीनों एक साथ हो रहे हैं। इससे तय होगा कि अगले 10 साल किसे कितना आरक्षण मिलेगा और कहाँ स्कूल अस्पताल बनेंगे और 2029 के चुनाव में सीटें कैसे बटेगी। झुंझुनों में कब आएंगे गिनने वाले? अप्रैल 2026 के बाद कभी भी आ सकते हैं। इनके लिए आपको तैयार रहना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।